एवरीवन। तो आज हम टॉपिक उठाएंगे जीओसी के थ्रू रेजोनेंस का। व्हाट इज रेजोनेंस एंड हाउ इट्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस। रेजोनेंस कैसे आई, कैसे हमने उसको अंडरस्टैंड, वो एक कैसे एग्जिस्टेंस में आया केमिस्ट्री के अंदर। तो क्या होता है, आई एम टेलिंग द हिस्ट्री ऑफ इट। सो फर्स्ट व्हाट हैपेनिंग, द साइंटिस्ट आर डिस्कवरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन. At that time they got to know there are 3 double bonds and 3 single bonds exist in a benzene, and we already know that the bond length of double bonds and the single bonds are different. So we can say that the bond length of double bonded carbons, the 3 carbons of double bonded and 3 carbons are of the single bonded have different bond lengths. But from the experiment what we got to know that कि जो आपके इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है, कार्बन के जो बीच की जो बॉन्ड लेंथ आती है बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट, इट्स कम्स टू बी बिटवीन द बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्डेड एटम्स एंड द डबल बॉन्डेड एटम्स. वो उसके बीच की लेंथ आती है. मान लो चलो आप गिविंग द एग्जांपल दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्डेड एटम्स आर हैविंग 25 पिकोमीटर एंड अनदर एट 50 आपके मान के चलो. लेकिन जो उसकी बॉन्ड लेंथ आ रही थी लास्ट में हम जब हमने कंक्लूड किया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, व्हाट वी गॉट टू डू, हमने जाना वहाँ से कि जो उसकी बॉन्ड लेंथ आती है वो दोनों के बीच में आ रही है. सो व्हाट वी गॉट टू नो, उन्होंने समझा, दे प्रिडिक्टेड एज, उन्होंने क्या समझा कि मान के चलो कि वहाँ पर जो हम डबल बॉन्ड्स है ना वो एक जगह स्टक नहीं है. इसका मतलब वो क्या है, वहाँ पर डबल बॉन्ड एक्सिस्ट तो करते हैं बट दे आर मूविंग. अब देन यू विल आस्क मी दैट व्हाई इट इज सो. आई एम जस्ट गिविंग यू a simple thing, a simple way to understand the chemistry. How will you get to able to understand the chemistry in a better way? That chemistry works on only prediction. Mainly chemistry. I'm not fully chemistry. I'm not saying that all the chemistry depends on the hypothetical cases. बस ज़्यादातर जो आपकी chemistry होती है it depends on hypothetical cases, predictions के through, because ये exist ही नहीं करती, because we are not able to see it how it can be. So how we can just say that it exists? Okay. Even from the experiments we not able to get conclusion about these things that it will exist or not. So these are just the predictions, hypothetical cases to enhance our understanding of the chemistry, because ये हमें हेल्प करते हैं हमारे दिमाग में जो कोई रिएक्शन हुई या कुछ प्रोसेस हुई और हमें नहीं पता वो कैसे हो गई, तो हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करना स्टार्ट होते हैं. दैट मीन देयर शुड बी लाइक दैट, वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, दस का ऐसा हो रहा है, सब सोचते हैं. लेकिन हम बुक्स में उन चीज़ों को ही पढ़ते हैं जिनकी प्रिडिक्शंस, जिनके केसेस हाइपोथेटिकल जो बहुत ज़्यादा ही लिंक कर रहे हैं उस टॉपिक से, उन चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं. तो ऐसे ही बेंजीन का केस हुआ. बेंजीन में क्या हुआ, आपके डबल बॉन्डेड थे, सिंगल बॉन्डेड एटम्स थे. तो हमने सोचा भाई मान लो डबल बॉन्डेड एटम्स एक्सिस्ट कर रहे हैं या सिंगल बॉन्डेड. फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट हमने वहाँ स्ट्रक्चर्स निकाला था उसके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. तो उन्होंने सोचा कि भाई डबल बॉन्ड्स की जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ वो डिफरेंट होती है सिंगल बॉन्ड्स के. वही सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्डेड एटम्स. तो लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उनकी बॉन्ड लेंथ को निकाला, दे बॉन्ड लेंथ कम इन बिटवीन द बॉन्ड लेंथ ऑफ बोथ टाइप ऑफ एटम्स, बॉन्डेड एटम्स. सो हमने सोचा ऐसा क्यों हुआ, why it is that. At the same time we also predicted as, हमने फिर प्रिडिक्ट किया कि there should be a delocalization of the electrons. वहाँ पे क्या हो रहा है, delocalization हो रहा है. delocalization मतलब होता है अपनी लोकेशन से हटना. अपनी लोकेशन से मान के चलो उसके अंदर जो डबल एटम्स थे, आपके डबल बॉन्डेड एटम्स थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, वहाँ पर वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे. मूव कैसे कर रहे थे, वो अपनी पोजिशन पर एक जगह. मैंने आई एम टेलिंग अगेन कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब वो क्या होता है, जस्ट आप वेव्स, वो सारी क्या होती है, आपकी वेव्स होती हैं, नेगेटिव चार्ज की वो सारी वेव्स होती हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं. अब मान लो चलो मैंने कहा जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स थे, जो आपकी वेव्स थी, वो पहले एक कार्बन थी. मान लो ये आपकी बेंजीन रिंग है यहाँ पर और इस कार्बन पे आपकी क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी. तो मैंने क्या कहा, हम क्या कह रहे हैं, हम प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो मूव कर रही है आपकी, है ना, वो मूव कर रही है. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, थ्रू एक्सपेरिमेंट, वो आपका एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो चीज़ प्रूव भी हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन के अंदर वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, पूरे फैली हुई है एक तरीके से. तो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट द डीलोकेशन अकरिंग देयर, अगर वो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है एटम के बेंजीन के अंदर, दैट मीन देयर शुड बी अ डीलोकेशन अकरिंग देयर. समझ में आया, इसको रेजोनेंस. अब रेजोनेंस तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, मान लो चलो. अब आपके जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस मतलब आपका बेंजीन है, बेंजीन पॉजिटिव डबल बॉन्ड एटम्स है, सिंगल बॉन्ड एटम्स है. तो ध्यान रखना हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स के ही जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो ही मूव करते हैं. तो देयर विल बी 3 बॉन्डेड एटम्स, कार्बन डबल बॉन्डेड एटम्स इन द बेंजीन. वो क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे.
ठीक है, मूव करके खुद देखिए, तो देयर विल बी सो मेनी 5 और 6 बेंजीन स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसको हम कैनोनिकल भी स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। अब बात आती है भाई, ये सारे स्ट्रक्चर्स बन के आ गए, मुझे ना एक ऐसा फॉर्म चाहिए जिसके मैं थ्रू सारे स्ट्रक्चर जो बन के आए उनको एक ही रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मैं बेंजीन की बात करूँ तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहे हैं, इसके मूव कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, जो मूव करते करते जो करते मैंने एक सर्कल बना दिया बीच में। These in the circle represent the pi electron that's moving into the benzene ring. That's why I'm making the benzene ring like that. समझ में आया? I think you got it. I think you got it. Okay. So another thing that अगर आप रेजोनेंस करा रहे हो, there should be p orbital, आपके पास p orbital exist होनी चाहिए जो कि परपेंडिकुलर शेप में होनी चाहिए, because p orbital helps you in रेजोनेंस। बिकॉज रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, वेरी सॉरी ओवरलैपिंग कर रही हूँ, कि रेजोनेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करना। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करने के लिए आपके पास ऑर्बिटल्स होने चाहिए, बिकॉज ऑर्बिटल्स के अंदर ही आपके इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। एंड if you have vacant p orbital through which you can able to delocalize your electrons by overlapping, by giving, by इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, मतलब एक तरीके से आप उसको वो कर लोगे, क्या कहते हैं, शेयरिंग कर लोगे आप इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, थ्रू पी वैकेंट पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट, वो आपके एक तो केस हो गया भाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पी ऑर्बिटल आपके पास होने चाहिए। सेकंड केस, वो जो पी ऑर्बिटल्स है वो सेम प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। सेम प्लेन का मतलब क्या है, आपके पास आपके 3 टाइप्स के पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो आपके प्लेन एक ही होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम प्लेन ऑर्बिटल्स। Okay, so that's why there should be p orbitals with the having in the shape of perpendicular shapes, okay, and also exist in the same plane. These 3 conditions you should be follow for the resonance, and this is whole resonance. अब क्वेश्चन अराइज होता है भाई, हमने पढ़ लिया रेजोनेंस क्या होता है, then how we get to know, how we can able to see, how we can able to say that any type of this molecule, this atom, this molecule, this compound can able to do resonance. There are some conditions to solve this problem. So there are so many there's I think 5 points you have to learn about it. From there you can able to say, from seeing the structure, from seeing the molecules, seeing the structure, you can able to get to know that there should be resonance structures form of it or not. हाँ मम्मी,